हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास और जो लेक्चर है वो है ब्लूटूथ से रिलेटेड। और ब्लूटूथ जो है सभी यूज करते हैं, सभी के मोबाइल फोन्स में ब्लूटूथ मिल जाएगा, लैपटॉप में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उन सभी में ब्लूटूथ ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो ब्लूटूथ होता क्या है, ठीक है, क्या इसकी वर्किंग है, तो किस तरीके से हम कौन से नेट इसमें यूज होते हैं, वो सभी आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कवर करेंगे। ये जो लिखा हुआ थिंग्स दैट थिंग डू नॉट मेक सेंस अनलेस द लिंक, इसका क्या मतलब है कि जो भी चीजें सोच सकती हैं, ठीक है, उनके लिए कोई सेंस नहीं बनती, वो सोचती हैं या नहीं, अगर उनको लिंक नहीं मिलेगा। तो लिंक मिलना जरूरी है, ठीक है, कोई कनेक्टिविटी उनको मिलनी जरूरी है, तभी वो जो सोच रहे हैं उसका कोई काम आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले ब्लूटूथ होता क्या है? ब्लूटूथ क्या है? ये शॉर्ट रेंज और लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, शॉर्ट रेंज मतलब कि ये थोड़े से डिस्टेंस को ही कवर करता है, और लो पावर मतलब कि इसको ज्यादा पावर की जरूरत भी नहीं चाहिए, और ये वायरलेस होती है। ठीक है, इसमें वायर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, और इट इज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। जो शॉर्ट डिस्टेंसेस है, जो नजदीक वाले डिस्टेंसेस है, उन्हीं में ये डेटा एक्सचेंज कर पाता है फ्रॉम फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, या तो कोई फिक्स्ड है जैसे कंप्यूटर्स है वो फिक्स होते हैं, ठीक है, या फिर मोबाइल डिवाइसेस हैं जो मूव कर सकते हैं, या फिर मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है, क्रिएटिंग पैन्स, पैन एक नेटवर्क होता है जिसको आगे हम थोड़ा सा करेंगे इसको कवर। लेकिन ये देखो, जैसे ये ब्लूटूथ है, ये शॉर्ट रेंज को ही, शॉर्ट डिस्टेंस को ही कवर कर पा रहा है। और कौन कौन सी ये यहाँ पर डिवाइसेस है, जैसे ये कंप्यूटर हो गया, ये मोबाइल फोन हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्ट डिस्टेंस को ही कवर कर पाता है। नेक्स्ट देखो, ये जो वर्ड है ब्लूटूथ, ये कहां से लिया गया है? 10th सेंचुरी में डैनिश किंग था कोई, जिसका नाम था हर्ल्ड ब्लूटूथ। तो उसके नेम से ही इसको लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि इसने जो है नॉर्वे और डेनमार्क को, इन दोनों को एक सिंगल किंगडम में यूनाइट कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था नॉर्वे और डेनमार्क को। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका नेम लिया गया है। और जो ब्लूटूथ नेम्ड है सो बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज एबल टू यूनाइट, क्योंकि ये वाली टेक्नोलॉजी भी यही काम करती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज को इकट्ठा करती है। ठीक है, जैसे सेल फोन हो गया, कंप्यूटिंग एंड ऑटोमोटिव जो भी है, इन सभी को यूनाइट कर देती है। तभी इस टेक्नोलॉजी में जो हर्ल्ड ब्लूटूथ है उसी के नेम से ब्लूटूथ को लिया गया। इट इज यूजेस अ रेडियो वेव टेक्नोलॉजी, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो रेडियो वेव टेक्नोलॉजी यूज होती है, जिसको हम फ्रिक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। और ये जो है 1 Mbps पर सेकंड में जो इसका डेटा रेट होता है, ठीक है, कितना डेटा ये कवर करता है एक सेकंड में? 1 MB कवर करता है। ठीक है जी, और नेक्स्ट हम चलते हैं। इट्स स्पेसिफिकेशन आर डेवलप्ड एंड लाइसेंस्ड, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो सभी डेवलप हुई हैं और लाइसेंस हुई हैं। किसके द्वारा? ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा। ठीक है, SIG, ये हमारे पास ग्रुप है ब्लूटूथ से रिलेटेड, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, इसके द्वारा इनको लाइसेंस्ड और डेवलप किया गया है, इसकी स्पेसिफिकेशंस को। और जो ये ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशन है ये सबसे पहले डेवलप हुई थी 1994 में। ठीक है, किसके द्वारा? सिविन मैथेसन के द्वारा एंड जाप हैरिसन के द्वारा, हु वर वर्किंग फॉर एरिक्सन मोबाइल प्लेटफॉर्म, जो कि दोनों वर्क कर रहे थे कहां पर? एरिक्सन मोबाइल प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे थे, स्वीडन में। ठीक है, वहीं पर इनकी स्पेसिफिकेशन जो है वो डेवलप हुई थी। और जो जो 5 कंपनीज है, एरिक्सन, नोकिया, IBM, इंटेल, तोशिबा, इन सभी ने ज्वाइन किया था। ठीक है, जो इसकी ये स्पेसिफिकेशन है इसको क्रिएट करने के लिए 1998 में सबसे पहले इन दोनों ने स्वीडन में वर्क
किया, उसके बाद ये वाली जो कंपनीज है इन्होंने भी इनके साथ ज्वाइन कर लिया था 1998 में। और जो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन रिलीज हुई थी वो हुई थी जुलाई 1999 में, ठीक है जी। तो 99 में ये स्पेसिफिकेशन इसकी रिलीज हुई थी। और जो इसकी इफेक्टिव रेंज है ब्लूटूथ डिवाइसेस की, वो ज्यादातर 10 मीटर्स के अंदर ही होती है। जो डिस्टेंस ये कवर करता है, इफेक्टिव रेंज जो रहती है वो 10 मीटर्स के अंदर ही होती है, ठीक है जी। और जो ये क्लासेस है ब्लूटूथ की, ये देखो 3 क्लासेस है इसकी, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। तो इसमें जो पावर वो देखो क्या है, क्लास 1 में 100 मेगावाट है, क्लास 2 में 2.5 मेगावाट है और क्लास 3 में 1 मेगावाट है, ठीक है जी। और जो ये इनकी रेंज है, तो रेंज देखो क्लास 1 में 100 मीटर है ओनली, क्लास 2 में 10 मीटर है, और जो ये हमारे पास क्लास 3 है इसमें लेस देन 10 मीटर है, ठीक है जी। तो ये तीनों क्लासेस थी इसकी, इस तरीके से इसको क्लासेस में डिवाइड किया गया ब्लूटूथ की रेंज को और पावर को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लूटूथ पिकोनेट। तो पिकोनेट कौन सा होता है, जो मैं आपको पहले बता रही थी कि मैं नेक्स्ट आगे आपको नेटवर्किंग बताऊंगी कि किस नेटवर्क में ये किस तरीके से काम करते हैं। पिकोनेट क्या है, एक ब्लूटूथ नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक प्राइमरी नोड होती है जिसको हम मास्टर नोड बोलते हैं, और 7 एक्टिव सेकेंडरी नोड्स होती हैं, ठीक है। एक प्राइमरी नोड होती है, जैसे ये प्राइमरी नोड है, ठीक है। बाकी ये वाली जो है ये सेकेंडरी नोड्स है, इनको हम मास्टर नोड बोल देते हैं। जो बाकी नोड्स होगी इनको हम स्लेव बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो नेटवर्क क्रिएट हुआ इसको हम पिकोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो पिकोनेट कैन हैव अप टू 8 एक्टिव नोड्स होती हैं, इसके 8 एक्टिव नोड्स होते हैं, ठीक है। 7 जो हो गई वो स्लेव नोड्स होगी और एक मास्टर नोड होगी, तो टोटल 8 नोड्स होती हैं, ठीक है, विद इन द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अगर अगर हम 10 मीटर डिस्टेंस की बात करें तो उसमें 8 एक्टिव नोड्स बोल सकते हो या फिर स्टेशंस बोल सकते हो, ठीक है जी। और देयर कैन बी ओनली 1 प्राइमरी और मास्टर स्टेशन इन ईच पिकोनेट। एक पिकोनेट में एक ही मास्टर स्टेशन होगा, ठीक है, बाकी सारे स्लेव्स होंगे। और जो कम्युनिकेशन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी के इन बिटवीन, वो क्या होती है, या तो 1 टू 1 होगी, ठीक है जी, या फिर 1 टू मैनी होती है। और इसमें 1 टू 1 का मतलब होता है कि पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक मास्टर होगा और एक स्लेव होगा। या फिर 1 टू मैनी क्या होती है, एक मास्टर है और स्लेव्स काफी सारे हैं, ठीक है। और जो भी कम्युनिकेशन होती है वो मास्टर और स्लेव के इन बिटवीन ही होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि स्लेव और स्लेव में कम्युनिकेशन हो, ठीक है। पिकोनेट में ऐसा नहीं होता कि स्लेव और स्लेव में इंटरेक्शन हो, कम्युनिकेशन हो, ओनली जो भी स्लेव्स है उनकी मास्टर के साथ ही कम्युनिकेशन होती है। जैसे ये देखो ये हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, इसमें क्या है, एक मास्टर है और एक स्लेव है, ठीक है जी। तो इंटरनेट में ये जैसे बेस है, इसमें कुछ भी सेंड किया तो ये इस तरीके से ये हमारे लैपटॉप में यूज हो रहा है, ठीक है। जो वाईफाई है यहाँ पर हमारा इंटरनेट की जो ये रेंजेस है इनकी वो आ रही है, ठीक है। ये एक ब्लूटूथ मास्टर में हो गया, एक स्लेव में हो गया। और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का क्या मतलब हुआ, ठीक है, 1 टू मैनी, मतलब एक मास्टर है, बाकी जो भी है यहाँ पर ये देखो ये स्लेव्स हैं, ठीक है। इस तरीके से इनमें पिकोनेट में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कैटरनेट। तो ये पिकोनेट और स्कैटरनेट के से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये क्या होता है पिकोनेट और स्कैटरनेट। तो जो ये हमारे पास स्कैटरनेट होता है, ये क्या होता है, फॉर्म्ड होता है बहुत सारे पिकोनेट को कंबाइन करके बनता है। जैसे एक पिकोनेट है, अगर हम बहुत सारे पिकोनेट्स को इकट्ठा कर दें तो वो स्कैटरनेट बन जाता है। और इसमें क्या है, स्लेव क्या होता है, हर एक पिकोनेट में एक स्लेव जो होता है वो एक्ट करता है मास्टर और प्राइमरी दूसरे पिकोनेट में। जैसे एक पिकोनेट में तो एक मास्टर होगा, लेकिन अगर दूसरा पिकोनेट है तो उसके लिए जो है एक एक हमारा स्लेव वो एक्ट करेगा एज अ मास्टर, ठीक है जी। सच अ नोड, जो नोड इस तरीके से जो एक हमारा स्लेव मास्टर की तरह एक्ट करेगा, वो नोड क्या करती है, वो मैसेजेस रिसीव करेगी मास्टर से, ठीक है, पहले पिकोनेट में से, और डिलीवर कर देगी मैसेज दूसरे जो स्लेव्स हैं, ठीक है, बाकी पिकोनेट में, और जिसमें वो एज अ मास्टर की तरह एक्ट कर रही थी, ठीक है।
और इस नोड को हम क्या बोल देते हैं, ब्रिज स्लेव भी बोल देते हैं। जो इन बिटवीन होती है, दो पिकोनेट के इन बिटवीन जो स्लेव होता है उसको हम ब्रिज स्लेव बोलते हैं। और इट कैन बी मेंबर ऑफ टू पिकोनेट, और जो है वो दो दो पिकोनेट का मेंबर होता है, क्योंकि एक में से दूसरे में वो जब मैसेज सेंड करेगा तो दोनों का वो मेंबर हो गया। और जो ब्लूटूथ ट्रांसीवर डिवाइसेस ऑपरेट होते हैं वो क्या होते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है आईएसएम में, उस पर ऑपरेट ऑपरेट करती है। ठीक है जी। और जो हमारे पास ये होता है जो स्टेशन है, कैन नॉट बी अ मास्टर इन टू पिकोनेट। ओके, जो एक हमारी नोड है वो दो दो पिकोनेट में मास्टर का काम नहीं कर सकती, तो वन मास्टर डिवाइस जो होता है कैन बी स्लेव इन अनदर पिकोनेट। तो एक मास्टर डिवाइस दूसरे में वो क्या होगा, स्लेव होगा। और जो ये ब्लूटूथ हमारा आईएसएम है, आईएसएम की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल रेडियो बैंड। ठीक है जी। तो इसकी ये फुल फॉर्म है हमारे पास। जैसे ये देखो, ये हमारे पास डायग्राम है, ये एक पिकोनेट है, ये दूसरा पिकोनेट है, ये थर्ड पिकोनेट है। तो इन जब इस तरीके से पिकोनेट इकट्ठे हो जाते हैं तो वो स्कैटरनेट बन जाता है। एक ही इसमें हमारे पास क्या होती है, मास्टर है, बाकी सारे स्लेव्स है। देखो, एक मास्टर है, बाकी स्लेव्स है। और जो है ये हमारे पास ब्रिज जो बना हुआ है वो है, ठीक है। ब्रिज नोड जो है ये स्लेव है जो दूसरे के लिए मास्टर की तरह एक्ट करती है, क्योंकि ये वाली है जो इसको इस मास्टर से जो मैसेज मिलेगा ये इसमें सेंड करेगी। तो इस तरीके से ये यूज होता है पिकोनेट हमारा। अभी हम देखते हैं कि हम ब्लूटूथ को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। जैसे ये मेरा लैपटॉप है, इसमें ये आप ये राइट कॉर्नर में चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये इस तरीके से हमारे पास ब्लूटूथ का ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो, अगर आप यहाँ से ऑन करना चाहते हो तो ऑन करके आपके जो भी डिवाइस आप इसके साथ कनेक्ट करोगे वो वहां पर आपको शो हो जाएंगे। जैसे ये एयरपोर्ट के मतलब कि एयरपोर्ट्स हैं, तो ये मेरे इसी को मैं कनेक्ट करती हूँ तो ये हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, और आप इजीली यहाँ से इनको कनेक्ट कर सकते हो। और आप जैसे ये सेटिंग्स में जाकर, यहाँ से सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में। तो जो जो डिवाइसेस आप जो अटैच करना चाहते हो यहाँ से भी आप ऐड डिवाइस कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो जो ऑलरेडी आपके साथ अटैच है तो यहाँ से आप रिमूव डिवाइस कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इजीली जो हमारा ब्लूटूथ है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी क्लासेस जो है वो आपको इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।